तो गुलो गुलजार पर हो रही है क्या अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें। और दूसरा सवाल जो मैं ले रहा हूं वो मोदी सरकार के कार्यकाल में देश को वैश्विक ताकत के तौर पर उभरते हुए कैसे देखते हैं, ये हमने दूसरा सवाल पूछा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया में धाक जमा दी है भारत ने, भारत का मान सम्मान अब बढ़ गया है। G20 हमने यहां पर सम्मेलन होते देखा है, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध होता है, भारत की उसमें अहम भूमिका होती है। सरकार इस बात की ताल लगातार ठोकती आई है। अहम उपलब्धि 45% कह रहे हैं, कुछ हद तक अहम उपलब्धि 17%, अहम उपलब्धि नहीं है 19%, कोई उपलब्धि नहीं है 12%, 7% मन नहीं बना पाई। अब अभिज्ञान आप दुनिया घूमते हैं और जो वहां के वेस्ट के ओपिनियन मेकर्स हैं उनके साथ भी आप लगातार गुफ्तगू करते रहते हैं, तो सरकार भी इस बात की ताल ठोकती है कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत को लेकर बहुत बुलिश है, संभावनाओं का एक बड़े बाजार के तौर पर देखती है, सबसे तेजी से हम विकास कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से ताल ठोकना, लोगों का ये आकलन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोगों से जब आप मिलते हैं उनका टेक किस तरह से आंकेंगे आप? एक एक पॉइंट पे इसको क्लैरिफाई करो आशुतोष, अभय, दुबे सबको मैं सुन रहा था क्योंकि बहुत सिंपल फिनोमिना है और पॉलिटिकल इकोनॉमी स्टडी को बहुत सारी चीज़ें आराम से समझ में आती हैं। आंकड़े तो बाबूगिरी का काम है, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा आंकड़ों पर। मैं 2-3 बड़ी तस्वीर आपको बता दूं। वेल्थ, और ये पॉइंट अभय दुबे का वैलिड है, कोई भी कंट्री जब वेल्दी होती है यानी कि तरक्की शुदा होती है सेल्फ क्रिएशन ऑफ वेल्थ से, तो वेल्थ के 3 फॉर्म नजर आने चाहिए जो मेरे तक पहुंचे, आप तक पहुंचे, अभय जी तक पहुंचे, आशुतोष जी तक पहुंचे। और वो होता है जब वेल्थ क्रिएशन होता है, विद वेल्थ पर्कुलेशन होता है, और उसके साथ होता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों चीज के आंकड़ों पर सरकारें हमेशा से घालमेल करती आई हैं और अपने आप को ये बताती रही हैं कि हम तरक्की पर है। ठीक है, 8% और वो सारी डिबेट में हम नहीं जाएंगे। अब हम आते हैं एक लार्जर इंटरनेशनल पिक्चर पर। इसको बहुत जरूरी है समझना कि वाई दे आर बुलिश टूवर्ड्स इंडिया। यस, दे आर बुलिश टूवर्ड्स इंडिया, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। और मुझे उस दिन पता चला जब मैं फिलीपींस यात्रा कर रहा था, जो कि अमेरिकन कंट्रोल में अब ज्यादा है, चाइना के कंट्रोल से बाहर, और वहां पर उन्होंने इंडिया के बारे में बात की। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि पोस्ट कोविड और पोस्ट चाइना, बहुत सीधी बात है, इंडिया इज द पोटेंशियल बिगेस्ट मार्केट यू कैन एवर हैव। वो पोटेंशियल जो इंडिया अभी तक इनकैश नहीं कर पाया है, वो पोटेंशियल जो रातों रात वियतनाम, फिलीपींस, बांग्लादेश, इन इस तरह की कंट्रीज ने इनकैश कर लिया। ठीक है, आप जरा उनसे कंपेयर करिए अपने बेसिक नंबर्स को। तो सारा मूवमेंट जो है, जो भारत को बड़ी अहमियत देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को, भले लोग उसको उतना समझ पाए या ना समझ पाए, वो है मार्केट ड्रिवन। और इसलिए मार्केट ड्रिवन है क्योंकि इतना बड़ा बाजार आपको ना सिर्फ अपना माल बेचने के लिए, अपना माल सस्ते में बनवाने के लिए, आई मीन एज सिमिलर एज वंस अपॉन अ टाइम द आईटी बूम ऑफ आउटसोर्सिंग, ठीक है, जिससे बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर और हजारों करोड़ों के वैल्यूएशन की कंपनीज बनी। तो वो सच में इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और G20 जैसे शिखर सम्मेलन होते हैं अभिज्ञान, जिसमें चलिए व्लादिमीर पुतिन या शी जिनपिंग नहीं आए, पर दुनिया भर के तमाम ताकतवर नेता, राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष, वो दिल्ली में आते हुए दिखाई देते हैं। तो इससे सरकार को वही बात, एक हैप्पी पिक्चर दिखाने के लिए उनके पास तो पूरा माल मसाला मिल जाता है ना, और उसमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो टिप्पणियां या बयान आते हैं वो भी काम करते हैं। बिल्कुल सही संदीप। वो इनफैक्ट एक इनिशियल पॉइंट आशुतोष ने रखा था, बड़ा वैलिड था। तो
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि आप एक हैप्पी पिक्चर दिखाते हैं, हर देश को दिखाने की जरूरत है, हाँ। आंकड़ों के जरिए कमाल की तस्वीर बताने की जरूरत है, जबकि अंडरलाइन सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ भी हो। लेकिन फर्क कहां पर आता है? फर्क वहां पर आता है जैसे इंडिया का प्रपोज ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेक्स्ट टर्म में हो सकता है ऋषि सुनक नहीं आए इंग्लैंड में, तो आप समझ रहे हैं, वो आप अभी तक पुश नहीं कर पाए। फर्क तब आता है जब when you are in a position to sign on the dotted line in your favor, अपने हक के लिए। फर्क तब नहीं आता जब आप ऑस्ट्रेलिया जाए या आप अमेरिका जाए, कहीं पर आप उस्ताद थे या गुरु थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उन शब्दों का, तो ये सब आपको बुलाया जाए और वो अपना सामान आपको बेच दे, ठीक है, विच इज नॉट एग्जैक्टली ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। फर्क तब आता है जब आप डॉटेड लाइन पर साइन करवाइए अपने हक के लिए, यानी कि हिंदुस्तान के हक के लिए, और फिर उसका इंपैक्ट और इफेक्ट ये हो कि वो ट्रिकल डाउन करे, उसका पर्क्यूलेशन हो, वो ट्रिकल डाउन करे, और फिर वो अभय दुबे की बात सत्य हो कि हाँ खुशहाली का माहौल होगा और खुशहाली नजर आएगी और हम सब ताली बजाएंगे, कोई अपने देश के प्रति नकारात्मक नहीं है। ये तो नंबर्स की बात हो गई, ये चीज है, ये गूढ़ विश्लेषण हो गया। इज पोस्ट चाइना। ठीक है, अभिज्ञान एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।